हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ये स्टार्ट करते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए, बड़ी एक्सरसाइज है, टाइम लगता है, लगने दीजिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या करें, इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्लियर है। आइए, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं वो एक काम करें, इससे पहले वाले 2 या 3 लेक्चर्स देखें जिसमें मैंने इसका बेसिक्स कवर किया है। तो डायरेक्टली आओगे तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स में कन्फ्यूजन रह जाएगा, तो वो मत करना। ये एक्सरसाइज को अगर इसके आगे के पार्ट को अगर समझना है तो पीछे वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है, वही है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं कि हम लोग ये y है, y इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेस टू 4। समझ में आ गया, ये हमारे पास है सवाल। ठीक है ना, क्लियर है। आइए, दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लूँ मैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा लग रहा है मुझे, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से लिखते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू क्या है वो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेस टू 4। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या करना है ये आप लोग जानते हैं, आपको उसको क्या करना है, अभी डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएट करना कैसा है, इसको क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में सब फॉर्मेलिटीज बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है। समझ में आ गया, बीच में प्लस आ रहा है, तो दोनों को क्या करोगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे, है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे तुम dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेस टू 4। क्यों, मैंने बताया था प्लस या माइनस होता है तो इंडिविजुअली क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। ठीक है ना। अब क्या फॉर्म है, मैंने आपको 2f रूल बताया था। 2f रूल क्या है, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। समझ में आ गया। फॉर्म देखो x रेस टू n का, यहाँ पर भी क्या है, x रेस टू n का। बस समझ में आ रही, क्लियर है। तो फॉर्म आपको समझ में आ गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, बताया था मैंने। dy बाई डी एक्स क्या होता है, y डैश, ऐसे लिख सकते हैं इसको। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो, ऊपर का नीचे, ऊपर से एक कम, यानी nx रेस टू n माइनस 1। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू किसका डेरिवेटिव लेंगे आप, फंक्शन का। x की जगह पर कौन बैठा हुआ है, x की जगह पर बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। समझ में आया, क्लियर है। प्लस अब इसका देखो, x रेस टू n का फॉर्मेट है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, यानी 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव अब किसका करोगे तुम लोग, डेरिवेटिव करोगे एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। समझ में आया, क्लियर है। चलो भैया, अपने को समझ में आ रहा है। अब तो बहुत सिंपल है ना, इसके आगे 3 इंटू ये आपका, ये तो वैसे ही उतरेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, वैसे ही उतरेगा। इसका डेरिवेटिव निकालो, बहुत सिंपल है। प्लस या माइनस आएगा तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का अलग, 4x का अलग, 1 का अलग। समझ में आ गया, सैकड़ों बार करा चुका हूँ अब तो ये मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। समझ में आ गया। 2x कैसे, बताओ जल्दी से, 2x कैसे, x रेस टू n है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम। 4x का क्या होगा, 4 होगा। 4 बाहर था, 4 कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा कि 1 कांस्टेंट है। समझ में आया। प्लस क्या हो जाएगा 4, ये वैसे ही उतरेगा, 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई इसका, बताओ जल्दी से क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0। सबको समझा, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 5 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो इसको ऊपर वाले पार्ट को रब कर देते हैं कि हमको क्या मिला है। यहाँ पर देखो, हमको जो मिला है वो क्या मिला है, हमको जो मिला है वो ये है, therefore y डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू ये अपने पास क्या आया है, इसमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। देखो प्लस 0 तो चला जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। तो अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या बचेगा, इंटू 2 को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 2।
समझ में आ गया, क्लियर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस देखो 4, ये आपका वैसे का वैसे ही एक्स क्यूब माइनस 5x, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देना, 3x स्क्वायर माइनस 5। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उससे ज़्यादा इसको कुछ आप कर भी नहीं सकते, इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा आपको। हम चेक कर लेंगे बुक में क्या दिया हुआ है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, 3 2 6 हुआ है वो, और ये अपना x प्लस 2 अपनी जगह पर, समझे। 3 इंटू 2 हो गया 6, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, प्लस 4 इंटू ये जो भी आपका क्या है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब, और इंटू आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5। समझ में आया। चलिए आइए आंसर चेक कर लेते हैं, टैली करते हैं हमारा आंसर क्या आया है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 6, ये आपका है 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, करेक्ट है। 4 इंटू ये वाला ब्रैकेट प्लस ये वाला ब्रैकेट, करेक्ट है। समझ में आ गया, तो ये आपका क्या है, आंसर है, समझे। आप मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों 4 इंटू 3 करोगे या 3 इंटू 4 इंटू ये 2 है, या 3 इंटू 4 इंटू ये 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर तो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो वही है यहाँ पर भी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक हम लोग अभी यहाँ पर फिर से लाइन बना देते हैं कि हम लोग को कहाँ से लिखना है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है क्या हमको, नहीं दिख रहा है, इसको नीचे थोड़ा लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, हाँ इसके नीचे हम लोग लिखेंगे तो हमको प्रॉपरली नज़र आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, अभी दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चों, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4x द होल रेज़ टू 5। ये y कहाँ से आया, माना है हमने कि ये जो भी यहाँ पर दिया हुआ है वो y के इक्वल है, मान लिया अपन ने इसका। इनटू अपने पास क्या है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज़ टू 8, अपने को ऐसे दिया हुआ है, समझे, क्लियर है। अब क्या, अब जो है ये देख करके क्या समझ में आ रहा है, ये देख करके ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। समझ में आ गया, कंपोजिट है, x की जगह पर कुछ बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, मेरे को 5th पावर तो ओपन करना नहीं आता, 8th पावर भी ओपन करना नहीं आता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा u और इसको मानना पड़ेगा v, और मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब uv रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल बच्चों क्या कहता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आ गया, वही कहानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया, डायरेक्टली फिर मैं लिख रहा हूँ, आपको पता है क्या लिखना है वहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स, अब u वैसे ही रखना है पहले, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा v। समझ में आ गया, किसका डेरिवेटिव लेना है आपको, v का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। शुरुआत के सम्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाकर के मैं डायरेक्ट सब अप्लाई करना शुरू करूँगा ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए, ठीक है। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू v क्या है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज़ टू 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लेना है अपने को, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या है u का डेरिवेटिव 1 प्लस 4x द होल रेज़ टू 5। बात समझ में आ रही है। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, समझे, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x द होल रेज़ टू 5 इंटू इसका क्या होगा, x रेज़ टू n का फॉर्मेट है, x रेज़ टू n के फॉर्मेट में क्या करते हैं आप लोग, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, यानी nx रेज़ टू n माइनस 1। तो ये 8 इंटू बताओ जल्दी से क्या होगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज़ टू 7 इंटू डेरिवेटिव किसका लेंगे, जो x की जगह, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, तो फॉर्म क्या था x रेज़ टू n, अब उसके x की जगह पर कौन बैठा हुआ, ये बैठा हुआ। क्या हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें इसको, पता है ना आपको क्या करना है, फंक्शन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो उसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी से क्या आएगा, 3 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक, क्योंकि मुझे आपको एंट्रेंस की भी तैयारी करवानी है, तो मुझे क्या करना है, आपको जल्दी स्टेप्स करवाने सिखाने, समझे, ठीक है ना। आपको 3-4 स्टेप तो ऐसे उड़ा देने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेप मैंने पहले की एक्सरसाइज में सब बताया है, समझे, क्लियर है। अभी आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं मैं, ये वाले पार्ट को तो अभी कुछ नहीं करेंगे,
3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 8 इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे। फॉर्म क्या है, एक्स रेस टू एन, तो ऊपर का नीचे, ऊपर से कम 1 प्लस 4x द होल रेस टू 4 इंटू अब फंक्शन का डेरिवेटिव, x की जगह पर कौन बैठा हुआ है 1 प्लस 4x, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 4। कैसे, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और 4x जो है भाई 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा डेरिवेटिव के। देखो डेरिवेटिव ऑफ क्या निकाल रहा हूं मैं 4x, तो 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर गया तो dx बाई dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, यानी 4 इंटू 1, ऐसे 4 आया वो। समझ में आ गया, क्लियर। अब तो कुछ बचा ही नहीं बच्चों, अब तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। देखो ध्यान से, अब क्या बच गया तुम्हारे पास, जो बचा हुआ है उसको लिख करके मैं दे देता हूँ। 8 को पहले लिख देते हैं, 8 पहले लिख दिया मैंने, क्या बचा, ये बचा तुम्हारे पास 1 प्लस 4x और क्या बचा, देखो ये बचा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 7 इंटू क्या बचा 1 माइनस 2x। समझे, 8 को पहले लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, द होल रेस टू 5 भूल गए, ये लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखा, फिर तीसरा वाला ब्रैकेट लिखा। समझ में आ गया। प्लस यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 0 प्लस 4 क्या होगा बच्चों, 0 प्लस 4 तो 4 होगा, ये हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा आपका 4, ये 4 और ये 5 मिला करके 20 है ना, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद जो ब्रैकेट बच जाता है उसको लिख लो, क्या बचा अपने पास 1 प्लस 4x द होल रेस टू 4 इंटू ये जो आपके पास बचा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 8। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए मैच करते हैं जल्दी से इसको। क्या दिया हुआ है हमारा ये दिया हुआ है 1.1 ना, 1.1 में सेकेंड में 8, ये वाला ब्रैकेट बराबर है, उसके बाद बताओ 1 माइनस 2x वाला ब्रैकेट वो भी बराबर है, फिर उसके बाद 3 प्लस एक्स वाला ब्रैकेट वो भी बराबर है और 20 बराबर है। बिल्कुल सही निकाला अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। समझ में आया, ठीक है। चलो भाई ये भी अपन ने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अभी तीसरे सवाल पे जाएंगे। ठीक है, आ जाओ तीसरा सवाल करते हैं। ठीक, तो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है आपका, देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू, लेट y इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ये आपके पास है भी, है ना, ये आपके पास है। अब आप लोग क्या करेंगे, आइए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपने को देख करके बच्चों क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर अपने को देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर u अपॉन v लेना पड़ेगा। देख कर ही समझ में आ रहा है अपने को क्या लेना पड़ेगा, u अपॉन v लेना पड़ेगा, क्योंकि u बाई v फॉर्म है और u बाई v का डेरिवेटिव आपको आता है ना, क्या डेरिवेटिव है, क्या फॉर्मूला है u बाई v का। क्वेश्चन रूल क्या कहता है आपका, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय क्या हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, नहीं याद है तो लिख करके देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय क्या होता है v स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखना आप लोगों को पूरा, है ना, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू, ये आपका u है, ये आपका क्या है v है। समझ में आ गया। जब आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो u और v को इंटरचेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट रूल में आप u और v को इंटरचेंज कर सकते हो। किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर ही u होगा, डिनोमिनेटर ही v होगा, उसी हिसाब से फॉर्मूला लिखा गया है। समझ में आ गया, क्लियर है, ध्यान रखना। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v क्या है आपका रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव है ना, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है x है, इंटू डेरिवेटिव किसका लेंगे हम लोग, v का डेरिवेटिव क्या होगा, v क्या है हमारा, v है रूट ऑफ 7 माइनस 3x। समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ गया। तो इज इक्वल्स टू क्या बचा, रूट ऑफ ये क्या है 7 माइनस 3x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 होगा ना बच्चों, माइनस x इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों बताओ। यहाँ पर डेरिवेटिव खत्म मत कर देना, ये फॉर्म पहले देखो, फॉर्म क्या है रूट एक्स। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू अब फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन है 7 माइनस 3x, तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मैं डायरेक्ट कर दूं, इतना लेवल बना दिया अब तुम्हारा, मैंने डायरेक्ट करता हूं। अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 का 0 माइनस 3 का 3 इंटू एक्स है तो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है।
बात समझ में आ गई, क्लियर है। डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में आपको बचा 7 माइनस 3x, समझे, क्लियर है। अब क्या होगा, अब तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, ये वाला तो कुछ नहीं होगा, इसको तो वैसे ही रख दो, रूट ऑफ क्या होगा 7 माइनस 3x माइनस, अब 0 माइनस 3 विल भी क्या होगा -3 होगा, ये हो जाएगा -3, ये माइनस वो माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगा आपका 3x, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, 2 रूट ऑफ क्या है ये 7 माइनस 3x, और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा 7 माइनस 3x, समझ में आया, क्लियर है। अब चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये चीज़ वहाँ भेज दो, चलो वो भी सिंप्लीफाई करके देता हूँ, पता नहीं मुझे आंसर क्या दिया है बुक में, मैं भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसको, फिर लास्ट में चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, आओ अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म वहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो ये हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या 1, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, पता है ना, ये नहीं पता है जिसको भी बता दूं मैं, अगर ऐसा है a अपॉन बी प्लस या माइनस c अपॉन डी, प्लस या माइनस आया ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी क्या हो जाएगा a इंटू डी प्लस या माइनस b इंटू सी डिवाइड बाई b इंटू डी, समझ में आ गया, ऐसे करते हैं, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x द होल स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x, समझ में आ गया, ये न्यूमरेटर को सॉल्व करके आया, और डिनोमिनेटर का तो अपना 7 माइनस 3x बच्चों अपनी जगह पर ही है, समझे, क्लियर है। तो बचा क्या हमारे पास बचा 2 इंटू, अब ये रूट तो हट चुका है, इसको हटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया, क्लियर है। तुम पूरा स्टेप लिखना, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कटेंगे वरना, ठीक है। अब 2 को अंदर भेजो, 7 2 क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 3 6x प्लस क्या हो जाएगा 3x, और डिनोमिनेटर में अब ये दोनों साथ में, देखो एक चीज़ याद रखो, a अपॉन बी अपॉन सी, अगर ये दोनों साथ में, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों साथ में तो होगा a अपॉन बी इंटू सी, यानी a b को पुश करेगा और b और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर ऐसा है a अपॉन बी अपॉन सी, नीचे वाले दोनों साथ में, तब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी a इंटू सी डिवाइड बाई बी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बताओ पहला केस है दूसरा केस है, पहला केस है ऊपर वाले दोनों साथ में, तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x, समझ में आया, क्लियर है। अब इसको रब कर देते हैं अपन फटाफट से, ये अपना रब हो गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -6x प्लस 3x, क्या होगा -3x हो जाएगा, है ना, -3x, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा 9 साइड में सीखते हो। इसका पावर देखो क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा रेस टू हाफ, स्क्वायर रूट है ना, रेस टू हाफ पहले के लेक्चर्स में बताया, इसका पावर क्या है 1, समझ में आ रहा है, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 इंटू 7 माइनस 3x द होल रेस टू क्या हो जाएगा 3/2, समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये आया है, ठीक। चलो आगे इसका जरा आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या दिया है हमारी टेक्स्ट बुक में। हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो क्या है, 14 माइनस 3x डिवाइडेड 2 इंटू 7 माइनस 3x द होल रेस टू 3/2, एग्जैक्टली यही आंसर है, समझे, क्लियर है। चलो भाई, तो ये भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, तीसरा सवाल भी कर लिया, चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, बेसिक्स भी क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर उसको अच्छे से नोट्स बनाए, इसके प्रॉपरली प्रैक्टिस करे, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी, उसको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करना है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या है फोर्थ सवाल, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 3, समझ में आया, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलो अब क्या है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, फिर से u/v रूल लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आइए इसमें क्या करते हैं, u/v रूल लगाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ तक तो अपने को भी समझ में आ रहा है। u/v रूल क्या है, बताओ जल्दी से, अभी बताया था, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो पहले v को कुछ नहीं करना है, आपको u का डेरिवेटिव लेना है, तो v आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब क्या, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 माइनस, अब क्या करना है आपको, v इंटू डेरिवेटिव यू कर दिया, अब क्या करना है u इंटू डेरिवेटिव v, u को वैसे ही रखो, एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है अभी v करना है, v का डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 3 और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आएगा इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब का स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे करो उसको, द होल क्यूब उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, समझ में आया, क्लियर है, तो इस तरीके से ये चलने वाला है, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, इसको तो कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब को वैसे उतार दो इनटू, इसका फॉर्म बताओ, एक्स रेज टू एन का फॉर्म है, तो क्या होता है वो ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, यानी 5 इंटू क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 इंटू, अब अपने को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, फंक्शन कौन है एक्स क्यूब माइनस 5, उसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ आ रही, क्यों, क्योंकि इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समझ में आ गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, इसको तो वैसे ही उतारना है, इसका डेरिवेटिव है ही नहीं, है ना, ये तो वैसे ही उतरेगा, डेरिवेटिव इसका होने वाला है, इसका डी बाई डी एक्स लगा है, डेरिवेटिव उसका होगा इनटू एक्स रेज टू एन का फॉर्म है, तो बताओ क्या होगा, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, तो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर इनटू, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इनटू क्या करना है, अब फॉर्म हो गया एक्स रेज टू एन हो गया, अब फंक्शन एक्स की जगह पर कौन बैठा है एक्स क्यूब प्लस 3, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, समझा, इसका हो जाएगा एक्स रेज टू एन का 3x स्क्वायर और 3 का क्या हो जाएगा 0, और बच्चों डिनोमिनेटर में बताओ क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब द होल स्क्वायर, समझ आ रहा है क्या, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, ये अपने पास आ गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, यहां तक अपने को सब समझ में आ रहा है। अब जरा चेक करो कि अपने पास कुछ कॉमन निकलता है क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, मतलब यहां पर 3 है ये वाला ब्रैकेट, वहां पर 2 ब्रैकेट है, समझ में आ गया, एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4, एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5, यहां पर 5 वही ब्रैकेट है, यहां पर 4 वही ब्रैकेट है, समझ में आ गया, ठीक है ना, तो अपने को यहां पर देखो 3x स्क्वायर तो सीधा सीधा कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, यानी यहां से बहुत कुछ कॉमन आ सकता है, आओ कॉमन निकालते हैं, पहले इसको कॉमन निकालते हैं, इन दोनों को, जो जो सेम चीजें कॉमन आने वाली है उनको मैं मार्क कर देता हूं, समझ में आ गया, ऐसे मार्क कर दिया मैंने, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी सेम, जो सबसे कम है उसको लेना होता है, यहां पर 3 है यहां पर 2 है, तो ये पूरे 2 बाहर आ सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, 9 साइड में सिखाते हैं, आई होप आपको ये आता होगा। उसके बाद ये देखो, ये और ये सेम ब्रैकेट्स है, इनमें से बताओ क्या कॉमन आएगा, यहाँ 5 है वहां 4 है, तो जो लोअर है वो कॉमन लेने का, कितने ले लोगे 4 बाहर ले लोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 इंटू इंटू इंटू, अब क्या इंटू ये और ये, देखो पूरा का पूरा 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, बचा क्या, आओ उस पर चर्चा करते हैं, देखो क्या बचा, अब क्या बचा, ध्यान से देखना, अभी यहां पर जो है आपके पास ये 3 थे, यहां पर कितने थे, देखो ये वाले ये 2 थे, यहां पर 3 थे, तो एक यहां पर बचा, क्योंकि यहां पर 3 थे, 2 ही मैंने बाहर निकालने, तो यहां पर क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 3, एक बच गया, समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज यहां पर बची, क्या बचा 5 भी बचा है, समझ में आ गया। उसके बाद ये यहां पर कितने थे, एक्स क्यूब माइनस 5 4 थे, वहां पर कितने थे 5 थे, यहां से ये पूरा जा चुका है, कुछ नहीं बचा, 3x स्क्वायर पूरा जा चुका है, कुछ नहीं बचा, यहां पर एक चीज ये बच गई है, क्या बच गया है, ये आपका बच गया है एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 1, क्यों, क्योंकि यहां से 4 निकाला था, वहां से भी 4 निकल गए, तो एक बच गया, तो एक्स क्यूब माइनस 5 बचा है, इंटू क्या बचा है, इंटू 3 भी बचा है, समझ में आ गया, 3 वहां से कॉमन नहीं निकला है, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या बचा है, डिनोमिनेटर में बचा है एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6 बचा है, समझ में आ गया, क्लियर है, देखो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, तो यहां से ये 2 कट जाएंगे, तो बचेगा डिनोमिनेटर में 4, ठीक है, चलो और उसको भी और सॉल्व करते हैं, ये वाले को रब कर देते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या है, इसको रब कर दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से करना है, तो बहुत सिंपल, लेकिन ये कॉमन निकालने में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए अपने से, ठीक है। y डैश इज इक्वल्स टू क्या है, देखो यहाँ से 2 थे, ये तो चले गए, ये तो खत्म कर दिया मैंने, और वहां से काट दिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 इंटू 3x स्क्वायर, ये अपने पास बचा है, और ब्रैकेट में क्या बचा है, ब्रैकेट में बचा है, ध्यान से देखो, अभी अपन क्या करते हैं 5 को अंदर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं,
है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में ही है वो, तो क्या हो जाएगा 5x क्यूब और क्या हो जाएगा प्लस 5 3 15 माइनस ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, हो जाएगा माइनस 3x क्यूब और ये माइनस ओ माइनस क्या पता है ना ये कैसे करते हैं, ये 3 को तुम क्या कर रहे हो अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 15, समझ आया, क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये। और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा x क्यूब प्लस 6 द होल रेस टू 4, क्योंकि वहां से 2 कट चुका है, ठीक है। चलो भाई ये अपने को समझ रहा है, 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब विल बी 2x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 इंटू 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 15 15 कितना हो जाएगा 30, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा x क्यूब प्लस 6 द होल रेस टू 4, समझ में आया, क्लियर है। चलो भाई ये क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया था नीचे, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो आपको अच्छा खासा करना पड़ रहा है। अब यहाँ से बच्चों देखो 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ये 15 बचेगा, तो क्या बचेगा x क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 इंटू 3x स्क्वायर, और यहाँ से क्या कर लिया मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 15, और डिनोमिनेटर में बताओ क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास बचेगा बच्चों x क्यूब, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस 6 द होल रेस टू 4, वैसे ही रखो, समझ में आ गया। तो 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, अब मेरे ख्याल से कुछ और बचता नहीं है, तो इसको यहीं लास्ट फॉर्म में छोड़ देंगे, 3 2 क्या होगा 6 हो जाएगा, x स्क्वायर उसके साथ में लगा दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 और x स्क्वायर प्लस 15, और डिनोमिनेटर में क्या है x क्यूब प्लस 6 द होल रेस टू 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया हमने। आइए ज़रा आंसर टैली कर लेते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर, हाँ ये गलती कर दी ना, 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब विल बी 2x क्यूब, यहाँ गड़बड़ कर दी, तो ये हो जाएगा x क्यूब, हाँ x क्यूब प्लस 15, ठीक है। और उसके बाद x क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 6x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर x क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 6, नहीं वो तो कट गए थे ना, तो बुक में रॉन्ग आंसर है, इसको करेक्ट कर लेना भाई, चौथे का आंसर रॉन्ग गलत है, डिनोमिनेटर में यहाँ 6 दिया है, वहां पर 2 से काट दिया अपन ने, एक्स क्यूब प्लस 6 द होल स्क्वायर ऊपर था, तो अपन ने वो ब्रैकेट काट दिया था, रिवाइंड करके देखो समझ में आ जाएगा। बुक के आंसर को करेक्ट कर लेना, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 6, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, रॉन्ग दिया है वहां पर, ठीक है। पहला एडिशन है ना, गलती होती है, जितने भी पहले एडिशन आए उसमें गलती हुई, और बाद के एडिशन में भी कई बार वो मिस्टेक्स को रिपीट भी किया गया, वो सही नहीं करते हैं, ऐसा हुआ है पहले भी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, ये अपने को दिया हुआ, ठीक है ना। चलो भाई तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है बच्चों, तो आग बंद करके क्या लगाना है, यूवी रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल वही लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y डैश, बता दीजिए y डैश इज इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या होगा, ये आपका u मान लो, यहाँ आपका v मान लो, फॉर्मूला बोलो u इंटू डेरिवेटिव v प्लस v इंटू डेरिवेटिव u, तो u 1 प्लस क्या है ये साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव v, 1 प्लस क्या है ये कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, प्लस फिर v क्या है 1 प्लस क्या है ये कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, बताओ क्या है डेरिवेटिव ऑफ ये u का डेरिवेटिव है ना, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये अपने पास है, अब अपने को पता है क्या करना है, इसको तो वैसे ही उतारना है, 1 प्लस क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव लेना, फॉर्म बताओ जल्दी से, x रेस टू n का फॉर्म क्या, उसका डेरिवेटिव बताओ, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, nx रेस टू n माइनस 1, तो 3 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, x की जगह पर कौन है फंक्शन क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट करके दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ध्यान से देखना, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स द होल स्क्वायर, हाँ समझ आ गया, तो इसका डेरिवेटिव लेना है तुमको, यानी फिर से फॉर्म बनेगा फिर फंक्शन बनेगा, इसका फॉर्म क्या है x रेस टू n, तो पहले क्या आएगा बताओ, पहले आएगा 2 cos x, ऊपर का नीचे ऊपर से कम 2 cos x इंटू
फंक्शन क्या है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। समझ आ गया, ऐसे मैंने करा दिया इसको, समझ में आया, क्लियर है। तो इतने सारे स्टेप्स में तुमको समझ में आने ही वाला है वो, तो मैंने एक ही स्टेप में तुमको करा दिया, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या, ये बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स नहीं खाने, एंट्रेंस एग्जाम में स्टेप्स खा लेना। समझ आ रहा है, स्किप करते जाना एंट्रेंस एग्जाम में, फटाफट निकालना। बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा आगे जा करके मैं, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम में आपको पता है क्या करना है, एक एक स्टेप में एक एक बार उसको निकालते जाना है। तो अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट होता है, अपने को पता ही है क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो cos स्क्वायर एक्स द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको उतारा, इसका डेरिवेटिव ले लो, एक्स टू एन का फॉर्म, जल्दी बोलो, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, तो वो 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है बच्चों, एक्स रेस टू एन का फॉर्मेट है तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। अब जो एक्स की जगह पर बैठा है उसका डेरिवेटिव, एक्स की जगह पर कौन बैठा है, ये बैठा हुआ है, तो 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे पता है तुमको, ऊपर का नीचे ऊपर से कम 2 साइन एक्स इंटू एक्स की जगह पर जो बैठा है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है, हो गया, इतना आसान है ये, क्लियर हो गया। चलो भाई अब क्या क्या बचा, 0 प्लस तो उसको हटा दो, 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही आने वाला है ना। अब 0 प्लस इसको भी हटा दो, ये भी आ गया, समझ में आ गया। ये माइनस को आप आगे भेज सकते हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये माइनस को क्या कर दिया मैंने, आगे लिख दिया, इधर पे लिख दिया, ये पूरा एक साथ में था ना, ठीक है ना, वो माइनस को आगे लिख दिया मैंने। क्यों किया ऐसा मैंने, इसलिए किया, ये देखो 2 sin x cos x, ये भी क्या है 2 sin x cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला बनता है और दोनों के दोनों कॉमन आ जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा जब कॉमन आएगा और 2 sin x × cos x क्या होता है, sin 2x होता है। समझ में आया, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, मैं इन दोनों को कॉमन ले रहा हूँ, उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, sin 2x लिख दूंगा। समझा सबको क्या किया मैंने, ठीक है ना। अब कहानी खत्म नहीं है, और भी चीजें कॉमन आ रही है, उनको भी कॉमन लो। इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पर ये दो है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्टोन, मतलब यहाँ से एक कॉमन आ सकता है। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, समझ में आ गया, इनटू और क्या कॉमन आएगा, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को देखो, यहाँ 3 है वहाँ 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, नहीं स्क्वायर वाला पावर का, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब बचा के अंदर उसको लिख दो, अंदर क्या बच गया, इसमें से ये 2 थे वो चले गए, 2 बार 2 नहीं 1 बाहर चला गया, तो 1 बच गया और साथ साथ में 3 भी बचा है, तो 3 बचा और साथ साथ में क्या बचा है 1 प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बचा है ना। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 थे, तो 1 अपन ने बाहर ले लिया तो 1 बचा है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ये तो जा चुका है, उसके बाद यहाँ पे 2 थे और 2 मैंने बाहर ले लिए तो जा चुका है, मतलब इतना ही बचा है इसमें। समझ में आ गया। और भी चीज बची है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है माइनस, भूलना नहीं, पूरा खेल बिगाड़ देगा तुम्हारा वो, ठीक है। चलो भाई उसके बाद आगे यहाँ से क्या है, ये 3 थे, ये 3 थे और इसमें से मैंने क्या कर दिया 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा +2 इंटू इसमें से 1 बच गया, 1 प्लस क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, क्या बचा 1 प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स बचा। समझ में आ गया। और मल्टीप्लाइड में और क्या बचा, ये भी जा चुका वो भी जा चुका, तो कुछ बचा ही नहीं, बस इतना ही बचा। समझ में आया, क्लियर है, इतना आसान है ये तो। चलो भाई अब तो इसको कुछ करना ही नहीं है, देखो ध्यान से, ये चीज तो वैसे ही उतरेगी, मैं लिखूंगा नहीं, ये चीज जो ये ब्रैकेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से 3 को अंदर भेजो, वहां से 2 को अंदर भेजो, -3 प्लस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस को कंसिडर करो, -3 × 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स +2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने पास बचा है। समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद ये चीज फिर से वैसे ही उतरेगी, इसको कुछ नहीं करना है, -3 + 2 विल बी -1, समझ में आ गया। उसके बाद -3 साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर वैसे ही उतरा, ठीक है, प्लस जो हमारा आंसर दिया है ना टेक्स्ट बुक में वो साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में है, तो आप लोग इसको चेंज कर लेना। कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स कैसे बनाओगे, आपने बचपन में ही सीखा है वो। देखो एक चीज आपको याद होगी, इसको मैं थोड़ा सा रब करूं यहाँ पे, एक चीज आपने पढ़ी है आइडेंटिटी, क्या है वो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो तो 1 होता है। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आंसर जो दिया है बुक में वो साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। समझ में आ गया। +2 प्लस क्या हो जाएगा 2, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। समझ में आया, क्लियर है। फिर उसके बाद अब इसको ऊपर वाले को रब कर दो, इसकी हमको जरूरत नहीं। अब जो है हमारे पास क्या बचा, ये वाला टर्म जो बचा लिख देते हैं उसको भी, sin 2x इंटू क्या बचा 1 प्लस क्या है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या बचा, इंटू बचा यहाँ पर, देखो ध्यान से भी,
ये -1, ये +2 और ये 2 को अंदर भेजना पड़ेगा अभी। तो अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ है। 2 - 1 विल बी 1, है ना, ये +2 ये -1 विल बी 1। -3 साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर, -3 साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर, +2 को अंदर भेजो, तो 2 को अंदर भेजेंगे ऐसे, क्या होगा 2 - 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास ये आ गया। तो 2 - 2 साइन स्क्वायर एक्स समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद -3 - 2 विल बी -5, और ये 2 तो चला गया ना, अब चला गया, वो तो मैंने सॉल्व कर दिया उसको, समझ में आ गया। क्यों, देखो -1 + 2 क्या आया, +1 आया, है ना, -1 2 - 1 क्या आएगा, 1 आया, -3 साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद नहीं एक 2 आया है ना, एक 2 बचा है। कैसे 2 बचा है वो बताता हूँ मैं आपको भी, ठीक है, उसको समझते हैं अभी कैसे आया है वो, क्लियर है। ये अपन ने क्या कर दिया ना, ये अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर, ये 1 - साइन स्क्वायर एक्स, इसको तो सॉल्व कर लिया, इन दोनों को समझ में आ गया, ये दोनों सॉल्व हो गए। लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो वाले 2 को अंदर भेजना है अपन ने। तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका +2 - 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो भाई, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा मेरे पास ये ऐसे 1 + 2, ये मेरे पास आया, क्या आया, 1 + 2 मेरे पास आया। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये वाली चीज़ तो वैसे के वैसे ही उतरेगी, समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास क्या क्या आया, हमारे पास आया ये चीज़, हाँ करेक्ट है, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स वो भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपने पास आ गई। आइए इसको चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा आंसर क्या है। sin 2x सही है, 1 + साइन स्क्वायर एक्स सही है, 1 + cos स्क्वायर एक्स तो होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर ही तो है, यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना, ये होल स्क्वायर ऊपर लिखना, वो होल स्क्वायर, और लास्ट में 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स। 3 कैसे आ रहा है, वो ये तो 5 है, करेक्ट है, 1 आ रहा है, 1 1 1, ये -2 है क्या, चेक करो चेक करो चेक करो, cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा अपन ने, 1 - साइन स्क्वायर एक्स करेक्ट है, 2 - 2 साइन स्क्वायर एक्स वो भी करेक्ट लिखा, और कुछ गड़बड़ कर दी थी अपन ने, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, क्या गड़बड़ कर दी, ये सारा स्टेप को वापस से देखें एक बार, एक स्टेप को फिर से देखो, ये क्या आया, ये +2 और -3 को पहले सॉर्ट आउट कर लो भाई, ये हो जाएगा -1, इसको सॉर्ट आउट कर दिया माइनस, अब ये दोनों मतलब हो गए, ये निपट गए, अब बचा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स +2, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, समझे, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अपन ने क्या कर लिया, इसके बाद अपन ने 2 को अंदर भेजा, 2 को जैसे ही अंदर भेजा तो ये क्या ब्रैकेट बनेगा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। आइए, ये अपने पास क्या है, -1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स +2 -2 साइन स्क्वायर एक्स, समझ आया, हाँ करेक्ट है। अब -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 -5 साइन स्क्वायर एक्स, 2 - 1 विल बी 1, आ गया आंसर, 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स, समझे। चलो भाई, तुम्हारा ये सम भी बता दिया मैंने, तो ये जो गड़बड़ हो गई उसमें बारीकी है, बहुत बारीकी है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये सिर्फ आपको क्या कर रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, फॉर्मेट या जो मेथड है वो आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे उसको निकालना है, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है इसके अंदर। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसका ख्याल रखो, आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, इसके बाद आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हो गए अभी, हमारे 5 सवाल हो गए अभी, टोटल कितने, टोटल 20 सवाल है, देखो इसके अंदर बहुत बड़ा है ये। चलो आओ चलते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ अपने को फल नहीं मिलेगा, है ना। चलो आओ, तो ये हो गया अपने पास। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ क्या है, लेट y इज इक्वल टू √ ऑफ क्या है ये, cos x प्लस √ ऑफ cos ऑफ रूट ऑफ cos ऑफ रूट x, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट करना है अपने को। तो ये प्लस आ गया, मतलब इंडिविजुअल क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट क्या है, √x का फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x,
मैं डायरेक्ट करूंगा इनटू, बताओ फॉर्म का हो गया, अब फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन कौन है cos x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये भी क्या है फॉर्म है रूट एक्स का ही फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स इनटू, अब फंक्शन क्या है, अब फंक्शन जो है ना बच्चों वो है cos ऑफ रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, cos ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इनटू, अब खत्म नहीं हुआ है, अब ये साइन एक्स का फॉर्म था, समझे नहीं आ रहा तो वापस बता देता हूं इसको कैसे करना। देखो ये क्या करना है तुमको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आया इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसको लोगे तुम, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है cos ऑफ रूट एक्स, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये क्लियर हुआ। फॉर्म क्या है रूट एक्स, उसका फंक्शन क्या है अभी cos ऑफ रूट एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ cos एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट एक्स इनटू इसका, अब बताओ फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड है क्या तुम्हारे पास, cos x का डेरिवेटिव है, cos रूट x का डेरिवेटिव नहीं है, तो फॉर्म क्या है cos x का फॉर्म है, cos x का फॉर्म क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन रूट एक्स इनटू, अब x की जगह पर कौन बैठा है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको, समझ में आ गया। तुम स्टेप लिख सकते थे इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 रूट एक्स, समझ में आया, क्लियर है। बचा क्या देखो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ क्या होगा cos x, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द क्या होगा 4 रूट एक्स इनटू, यानी रूट ये आगे लिख दिया मैंने 2 टू द 4 रूट एक्स पहले लिखा और रूट ऑफ cos ऑफ रूट एक्स, समझ में आ गया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये सॉल्व हो पाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 रूट cos एक्स माइनस रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 4 रूट ऑफ एक्स इनटू, करेक्ट है, यही आपका आंसर, समझ में आया, क्लियर है। चलो भाई, इससे पहले वाले सम बहुत खतरनाक थे, खतरनाक इन द सेंस डेरिवेटिव निकालना तो आसान है, उसका अरेंजमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लो भी ध्यान से। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अब क्या है सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या है मेरे पास sec 3x प्लस क्या है मेरे पास tan 3x, समझ आ रहा है, क्लियर है। आओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, देखो ध्यान से। तो ये हमारे पास है, इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी तो फॉर्मेट ही नजर आ रहा है मुझे, log ऑफ x का फॉर्म है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना, टू द बेस e है, नहीं दिया तो नेचुरल लॉग ही मानेंगे, तो 1/x की जगह पर क्या है sec 3x प्लस क्या हो जाएगा tan 3x इनटू डेरिवेटिव जो अब फंक्शन, फॉर्म का डेरिवेटिव फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है ये डायरेक्ट करो, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है वो होता है sec x tan x, sec x इनटू क्या होता है tan x, tan 3x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है वो होता है sec स्क्वायर x, समझ में आया। एक मिनट, अभी गड़बड़ हो जाएगी ना, क्यों ऐसा बताओ, यहाँ पर गड़बड़ क्यों हो जाएगी, अभी जो है आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास sec x का डेरिवेटिव है, sec 3x का डेरिवेटिव नहीं है, तो आपको फॉर्मेट क्या दिया हुआ है sec x का फॉर्मेट है, समझ में आ गया। फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x tan x इनटू x की जगह पर कौन बैठा है 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, भूलना नहीं इसको, ठीक है, प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, है ना, tan 3x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x होगा मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पर कौन बैठा है 3, तो 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 होगा, ऐसा डायरेक्टली मैंने कर दिया इसको। अब तुम्हारे पास जो बचा है उसको तुम उस हिसाब से लिखो, तुम्हारे पास क्या है देखो 3 कॉमन आ जाएगा, sec 3x भी कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी sec 3x है, यहाँ पर भी 2 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, 3 और 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 और sec 3x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा tan 3x, ये बच जाएगा, और इसमें से 1 गए तो 1 बच जाएगा sec 3x, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है sec 3x प्लस क्या है tan 3x, समझ में आ गया। sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 3 sec 3x, समझ में आ गया। आगे सम तो हलवे यार, स्टार्ट के ही सम बहुत ज़्यादा उसमें क्या आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। आंसर देख लेते हैं इसका क्या है, 7th 3 sec 3x, समझ में आ गया।